Hello everyone. As we have completed the chapter number 2 force and laws of motion, क्योंकि इस चैप्टर में इतना ही था। पहले हमने फोर्स पढ़ा, ठीक है, फिर हमने इनर्शिया पढ़ा, लॉज ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, फिर मोमेंटम पढ़ा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, फिर थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा। ओके, दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। नाउ टुडे वी विल रिवाइज द सम फॉर्मूलाज एंड सॉल्व सम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द फॉर्मूला। ओके, so today here first of all we are revising the formula. In this chapter we have studied several, बहुत सारे फॉर्मूले हमने पढ़े थे इस चैप्टर के अंदर। तो हम पहला फॉर्मूला लिख रहा हूं, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है। और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमने जो इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी पहले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में, वो भी हम यहां पर यूज करते हैं बहुत बार। तो B इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, first equation of motion, then second s is equal to ut plus half at square। आपने जब न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे या फिर अब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाली इक्वेशंस भी बहुत बार यूज होती हैं। बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, थर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। ठीक, फिर हमने पढ़ा था एफ जो फोर्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, तो दैट इज व्हाट मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था ना ये, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को ही हम दोबारा ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, एम इंटू बी, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, एम इंटू यू अपॉन टी, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसी में ही F इज इक्वल टू, जब M कॉमन ले लोगे, B माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा, तो ये हो जाता है A। तो फिर इसी फॉर्मूला को हम दोबारा से लिख सकते हैं M इंटू ए, ठीक है। तो ये एक ही बात है, ठीक। फिर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में एक फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज व्हाट m1 u1 प्लस m2 u2, ओके, इक्वल होगा m1 b1 प्लस m2 b2, ये पढ़ा था। फिर एक और फॉर्मूला पढ़ा था, इन केस ऑफ गन एंड बुलेट, तो मास ऑफ बुलेट, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मास ऑफ गन, एंड दिस हियर बी वेलोसिटी ऑफ गन, ये जो बी जी है दैट इज व्हाट रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, बैकवर्ड वेलोसिटी है ना, ठीक है। ये फॉर्मूला भी पढ़ा था हमने, ठीक है। ये फॉर्मूलेज थे, है ना। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे बेस्ड ऑन दीज फॉर्मूला, और फिर मैं आपको भी 5 क्वेश्चन करने के लिए दूंगा, तब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स इज बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स, जब तक आपको न्यूमेरिकल्स करना नहीं आएंगे फिजिक्स समझ में नहीं आएगी, है ना। क्योंकि न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूलाज क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको सोचना पड़ता है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो उसी बेस पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं मेरे पास, मैं करके बता रहा हूं आपको, ठीक है। ओके, तो देखिए अब पहला क्वेश्चन है, क्लियरली आप देखिए, बहुत आराम से पढ़िएगा। हाउ मच मोमेंटम, तो इसका मतलब हमें मोमेंटम वाला फॉर्मूला यूज करना है, P इज इक्वल टू एम इंटू बी, ठीक है। हाउ मच मोमेंटम विल एन आयरन स्फेयर, एक जो आयरन का गोला है ऊपर हाइट से फेंका गया, जमीन पे आके गिरा, तो आयरन के गोले का मास है 10 kg, ट्रांसफर टू द फ्लोर, कितना मोमेंटम वो कितनी तेजी से आके फ्लोर पर टकराएगा, ये निकालना है, ठीक है। मोमेंटम मैंने बताया था आपको, हिटिंग फोर्स होता है, तो वो कितनी तेजी से आके फ्लोर पर हिट करेगा, वही आपको मोमेंटम कैलकुलेट करना है, ठीक है। हाइट है 5 मीटर, मतलब ये जो गोला है 10 kg 10 kg का गोला और 5 मीटर हाइट से आकर फ्लोर पे टकराएगा, तो क्या मोमेंटम होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे अब, ठीक। यहां पर आपको दिया है एक्सेलरेशन यहां पर एक्सेलरेशन होगा इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि अर्थ की 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, नहीं मालूम है तो आज हम पढ़ रहे हैं और बाकी बाद में भी पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
जब कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है तो उसके अंदर का जो एक्सेलरेशन है इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ना, तो उसकी वैल्यू होती है, फिक्स होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलो अब हमारे पास है जब गोला ऊपर था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0। ठीक है, क्योंकि तब तो नहीं चल रहा था, चलने से पहले तो 0 थी ना। ओके, और एस जो है, एस यही तो एस होता है, हाइट। एस दिया है 5 मीटर, 5 मीटर। ठीक है, और एक्सिलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब आप सोचिए, अभी हमने जो फॉर्मूलेस पढ़े थे उसमें आप देखो, आपको एस पता है, यू पता है और ए पता है। आपको एस पता है, यू पता है और ए पता है। एस पता है, यू और ए, तो आप बी निकाल सकते हो ना ये वाली फॉर्मूला लगा के। चलो ठीक है, मैं यहाँ रख देता हूं। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं? बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जिससे हमें बी पता चल जाएगी, तभी तो हम एम इंटू बी करेंगे। क्लियर? ओके, नाउ इजी हो जाएगा, बस बी निकालना था, बी निकाल लेंगे। बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू कितना है 0 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 5, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस ये कितना हो गया 10 टू जा 20 500। ठीक है, 100 प्लस 0 100, बी स्क्वायर 100, बी इज इक्वल टू अंडर रूट कर दीजिए 100 का, आपको मिल जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर? अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है 10 kg, मोमेंटम है ना, क्लियर? वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो मोमेंटम P इज इक्वल टू हो जाएगा 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सिंपल सी बात है, देख लो। ठीक है, ओके। सो ये शायद इधर सरक गया था, मैं एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ। बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, आपने वैल्यू रख दी, यू 0 है, 2 10 है, एक्सिलरेशन s 5 है। सॉल्व करेंगे 100 हो गया, 0 प्लस करेंगे तो 100 ही रहेगा, b का अंडर रूट करेंगे 10 आ जाएगा। मोमेंटम का फॉर्मूला हमें पता है m इंटू बी, 10 मास दिया हुआ था, ये रहा देखो 10 मास। ठीक है, और बी यहाँ से निकाल लिया, बी मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर? ठीक है, तो देख लो यूज हुई ना ये वाली इक्वेशन, हो, इसलिए मैंने आपको रिवाइज कराई थी कि ये इक्वेशन भी यहाँ पर यूज होती है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, फिर से पढ़िए क्या लिखा है। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ, बुलेट की वेलोसिटी भी दी है, बुलेट का मास भी दिया है, गेट एम्बेडेड इन फ्रीली सस्पेंडेड वुडन ब्लॉक। देखो अब बहुत बात से ध्यान से समझना, ये एक वुडन ब्लॉक लटका हुआ था, आपने बंदूक की गोली चलाई यहाँ से। ठीक है, वो गोली आई इसके अंदर फंस गई, एम्बेडेड देखो लिखा है। ठीक है, एम्बेडेड का मतलब होता है गोली अंदर फंस जाना। ठीक, आपको इस बंदूक का गोली, इस बुलेट का मास भी पता है और वेलोसिटी भी पता है, और इस वुडन ब्लॉक का मास गोली फंसने के बाद कितना हो गया, तो पहले कितना है देखो 900 ग्राम, 900 ग्राम वुडन ब्लॉक का मास है, और इसमें एक 10 ग्राम की बुलेट फंस गई है, 10 ग्राम की बुलेट, तो टोटल मास ऑफ टारगेट कितना हो गया उस ब्लॉक का 910 ग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, अगर ये नहीं समझ में आती तो हम कभी भी ये क्वेश्चन नहीं कर पाते। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो हमारे पास दो ही चीजें होती हैं, या तो बुलेट और गन होती है, ठीक है, या फिर बुलेट और टारगेट होता है। तो अब आपके पास बुलेट की मास है, वेलोसिटी है, टारगेट का मास है और वेलोसिटी निकालना है, बस सिंपल सा बात है। सॉल्यूशन, ठीक है, तो मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू, यहाँ थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज है, ये टारगेट है। ठीक है, इसको हम टारगेट कह रहे हैं, फ्रीली सस्पेंडेड वुडन ब्लॉक, उसी को वुडन ब्लॉक को मैं टारगेट बोल रहा हूं। यहां हो जाएगा मास ऑफ टारगेट वेलोसिटी ऑफ टारगेट। सही है, कल तक गन था, कोई दिक्कत नहीं, गन का भी हो जाएगा। लो
मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन। अब हमें गन से तो कोई लेना देना है नहीं, इस पूरे क्वेश्चन में गन का कुछ लिखा नहीं है, तो हम ये वाला पोर्शन छोड़ देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। मास ऑफ बुलेट कितना है 10 ग्राम, इनटू मास ऑफ वेलोसिटी कितनी है 400 मीटर पर सेकेंड, इज इक्वल टू मास ऑफ टारगेट अब कितना हो गया 910 ग्राम, वेलोसिटी ऑफ टारगेट कैलकुलेट करनी है बस। सो 10 इंटू 400 अपॉन 910 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ टारगेट, ये इसका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ओके, सॉल्व करेंगे, 0 से 0, और अब हो जाएगा 400 अपॉन 91 इज इक्वल टू बी टी। ठीक है, और आफ्टर डिवाइडिंग दिस यू विल गेट, कितना मिलेगा आपको, जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो अब आपको मिल जाएगा यहाँ पर 4.4 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ टारगेट। ठीक है, वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड होगी। इतनी सी बात समझनी थी। ठीक है, और एक नई चीज समझ गए कि जब जब बुलेट और टारगेट का क्वेश्चन होता है तो ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, और बुलेट और गन का क्वेश्चन होता है तो मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मास ऑफ गन और वेलोसिटी ऑफ गन, तो ये फॉर्मूला होता है। तो आप क्वेश्चन में ही पढ़ लेना, टारगेट है तो ये, गन और बुलेट है तो ये। ठीक है, ओके, नेक्स्ट another question we'll do, and then okay, so here another important question, देखो फिर से लिखा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg, मास दिया है, ठीक है, और वेलोसिटी दिया इनिशियल फाइनल। क्लियर, देखो क्या क्या दिया है, सॉल्यूशन, मास 20 kg, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, दैट इज यू दिया है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी यू होती है ना, ओके, कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर, आपको इसको मीटर पर सेकंड में करना है। ठीक है, हमने सीखा है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18 से हो जाएगा 2, हो जाएगा 2 5 जा 10 मीटर पर सेकंड, ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी दैट इज बी, और वो कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में करेंगे फिर से 5/18। ठीक है, 18 3 जा होता है 54, 3 5 जा 15 मीटर पर सेकंड। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हमारे पास मास है, यू है और बी है। ठीक, फर्स्ट पार्ट देखो क्या लिखा है, इनिशियल मोमेंटम, और इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, यस सही बोल रहे हैं आप, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। तो कितना हो जाएगा, मास है 20 इंटू इनिशियल वेलोसिटी 10, हो जाएगा 200। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड इनिशियल मोमेंटम, दैट इज व्हाट PI। ठीक है, अब फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, ओके, फाइनल मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू बी, यू नहीं, यू तो इनिशियल में होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा 10 इंटू फाइनल वेलोसिटी क्या है 15, तो हो जाएगा 150 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये है P फाइनल। ठीक है, अब लिखा है फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला देखो याद करो, ये रहा फोर्स का फॉर्मूला, P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन टाइम। ठीक है, तो टाइम भी दिया है, देखो दिया है ना 25 सेकेंड, ओके, P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन टाइम, फाइनल कितना 150, इनिशियल कितना 200 है। ठीक है, सॉरी मास हमने यहाँ 10 ले लिया है, ये 2 है। ठीक है, 20 तो हो जाएगा 300। ठीक, सो इट इज व्हाट 300
माइनस कितना 200 डिवाइडेड बाई 25 सेकेंड, तो फोर्स हो जाएगा, देखिए 100 बचा डिवाइड बाई 25, सॉल्व करेंगे 4 न्यूटन फोर्स होता है ना, तो न्यूटन यूनिट होती है। ठीक, तो आपको 3 चीज़ें निकालनी थी, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम और फोर्स। इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम और वही फॉर्मूले में यूज़ करके फोर्स आ जाएगा। ठीक है, सो रिवाइज दीज क्वेश्चंस, revise the formulas etc all, and do the questions whatever given and complete your work. Okay, thank you.